ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, और ये तो ऑफ कोर्स चलता ही रहेगा ना। लिखते हैं ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम। देखिए जनरली क्या होता है, हमने पहले ही बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो अरेंजमेंट का होता है। ऑफ कोर्स वो एक सिस्टम का ही होता है ना। जनरली हम लोग सिस्टम में समझते हैं, ये बोलते भी हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा, मोर देन 2, राइट। सो अगर इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए अगर एक चार्ज हमारा रखा हुआ है Q, है ना, तो इसको रखने में कोई एक्सटर्नल को वर्क करने की जरूरत नहीं है, या हम बोले कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है जो इसको अपोज करेगा, तो इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है ना। अब बात आता है कि आप ना इसमें Q1 लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो है W1, मतलब ऐसा वर्क डन to bring Q1 in presence of what? Q। हाँ जी ना। अगर मैं लिखता हूं W2 वर्क डन, दूसरे को लेकर आते हैं, ठीक है, इस सिस्टम में Q2 को लेकर आते हैं, है ना। चलिए हम लोग ऐसा कुछ सिस्टम हम लोग बनाते हैं, हाँ, Q2 को लेकर आए, तो वर्क डन टू ब्रिंग, हाँ जी, Q2। अब पता है इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ, Q एंड Q1 ये अब बोथ आएंगे, हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसको लाने में एक तो इसके साथ इंटरेक्शन और फिर इसका इसके साथ भी तो इंटरेक्शन, हाँ, तो ये इस तरीके से आपका चलता जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग Wn लिखेंगे तो वो वर्क डन टू ब्रिंग Qn इन, है ना, प्रेजेंस ऑफ Q एंड Q1 Qn माइनस कौन सा 1, ठीक है, क्योंकि अब Qn को ला रहे हो तो बाकी सब तो हो चुका है ना। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें या लिखने की कोशिश में करता हूं तो देखते हैं। देखिए एंड दिस इंप्लाइज कि अगर हम लोग U सिस्टम लिखें, U सिस्टम बात करोगे तो ऑफ कोर्स W1 W2 W3 ये सारे आपको करने पड़ेंगे टिल हमारा क्या Wn सब वर्क, हाँ ना। अब देखो अगर मैं U सिस्टम लिख रहा हूं तो पहले अगर मैं लिखूं कि, या ऐसा करते हैं U1 हाँ प्लस U2 प्लस U3, इस तरीके से सभी का एनर्जी लिखना है ना, सबका। अब देखो जो U1 U2 U3 ये सब जो लिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या। अगर मैं U1 को लिखता हूं तो सपोज ये आ जाएगा K, हाँ ऐसे करते हैं, ये लिखूंगा Q1 Q2 या स्मॉल वाला ही, चलो कोई बात नहीं, Q1 Q2, हाँ जी, बाई R प्लस K Q1 का 1 का फिर 3 के साथ बाई R
R2 R3 ऐसे चलते जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो U1 है वो 1 का 2 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 1 का 4 के साथ है, सभी के साथ होगा। हाँ जी, तो सिमिलरली जो ये नोटेशन है वो हमने इस तरीके से लिखा है, तो दिस इंप्लाइज की जो ये U1, तो U2 भी जो है वो क्या होगा कि 2 का 1 के साथ है। हाँ जी, 2 का 1 के साथ है, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, मतलब 2 का भी सभी के साथ, जैसे 1 का n के साथ, और यूनिफॉर्मिटी है ना। देखिए अगर इस तरीके से हम लोग जोड़ दें UN को n वाले का 1 के साथ प्लस से प्लस क्या है n वाले का 2 के साथ प्लस से ऐसे करके, ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है कि जो हम लोग ये टर्म लिख रहे हैं U सिस्टम, यानी कि U1 प्लस U2 प्लस ये, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये 1 का 2 के साथ और 2 के 1 के साथ, तो ये तो 2 बार लिख दिए ना। हाँ जी, एजिम क्या मैं आपको समझाऊं, तो ये बोला जा रहा है कि U12 जो है वो KQ1 Q2 बाई R है, तो ये U21 भी तो KQ2 Q1 बाई R ही होगा, बिल्कुल ना। तो ये दोनों टर्म तो सेम है। क्या बोल रहे हैं आप इसको थोड़ी देर भूल जाओ। मैं इसको रख लिया पहले और इसको लेके आया, तो ये एनर्जी है, और इसको पहले रख के इसको लेके आए तो ये वाला एनर्जी है, ठीक है ना। अब बात ये आता है कि पहले मैं इसको लेके आऊं या इसको लेके आऊं, एक ही सिस्टम बनेगा ना। हाँ, ऐसा है ना कि देखो U1 का 2 या 2 का 1 ये दोनों एक ही टर्म है। मतलब क्या हुआ है पता है कि जो हम लोग इस तरीके से जोड़ रहे हैं ना, तो वो सिस्टम को जस्ट हमने ऐसे करके ये डबल कर दिया है, ये 2 है। हाँ जी, बिल्कुल सारे टर्म हमारे 2 बार हो चुके हैं, ठीक है। और नहीं है, देखिए ऐसा है, अगर आप 2 का 3 लिखोगे तो फिर 3 का 2 आएगा, तो वो 2 बार है। सारे के सारे टर्म 2 बार हो जाएंगे। हाँ, और यूनिफॉर्मिटी क्या है ना कि 1 अगर U1 लिख रहे हैं तो 1 का 2 1 का 3 सबका, तो इस तरीके से इंटरेक्शन जस्ट हमने क्या काउंट कर लिया है, जस्ट डबल। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही समझेंगे। जब U1 लिखेंगे तो आप ये समझिए कि 1 का सबके साथ, जब 2 लिखेंगे तो 2 का सभी के साथ, जब n लिखेंगे सभी के साथ, मतलब ये जस्ट दोगुना हो चुका है अगर हम लोग U1 लिखेंगे ना। तो U सिस्टम अगर हम लोग लिखें तो 1 प्लस 2 प्लस UN बाई कितना, समझे, एक यूनिफॉर्मिटी वाली बात, राइट ना। अब देखो, अगर एक तो हो गया मैटर, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए कि ये दोनों लिखना एक ही बात है, और हमने गलती से बोल लीजिए या जानबूझ के ये काम करे हैं कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, और अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो दैट मीन्स कि हमने जस्ट डबल लिख दिया है, ये सारे टर्म दोगुने हो जाए, 2 बार हुआ है ना। एंड दैट्स व्हाई हम लोग इस चीज को 2 टाइम्स हो गया और इस तरीके से लिखेंगे ना। अगर इसमें क्या है, अगर इसमें सिमेट्रिकल सिस्टम हो जाए तो और बेटर हो जाएगा। राइट, सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए हम लोग लिखें सिस्टम, तो आप भी जान रहे हो कि 1 2 3 ये सब बराबर हो जाएंगे, एक जैसा है तो नहीं है। और दिस इंप्लाइज कि अगर U सिस्टम हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये तो है U1 U2 UN बाई कितना 2, तो सब एक बराबर है, मतलब n U1 बाई कितना, बिल्कुल है ना। और यही हमें फ्रीक्वेंटली
जनरली यूज भी होता है, राइट ना। इससे रिलेटेड हम लोग एक आध क्वेश्चन लिखते हैं और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। एनीवे लिखते हैं 3 point charges each of charge q is placed on the vertices of an equilateral triangle. है ना, of side A. हाँ, then find, लिखते हैं, then find the potential energy of system. समझे? and also find work done minimum by an external to bring them on an equilateral triangle of side 2A. हाँ जी, ये सेकंड पार्ट है, हम पहला वाला लिखते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, देखिए पहले तो हमें सिस्टम की एनर्जी लिखना और इंडिविजुअल की एनर्जी लिखना, इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। एंड देन हमारा आता है अगला पार्ट कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन की बात करी जाए, ये ए और चलिए मैं ऐसा लिख लेता हूं, ए है, बी है, सी है, यहां पर भी क्यू है, यहां पर भी क्यू है और यहां पर भी आपका क्यू है। हाँ, तो देखो अगर आप यूज सिस्टम लिखोगे तो देखिए क्या है, पहले तो मैं लिख रहा हूं, हाँ, यू ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ठीक है, हाँ, ए का बी हो गया, ए का सी हो गया, हाँ जी, और क्या बच गया, बी और सी, हाँ जी, बिल्कुल। ए को रखा, कोई वर्क या कोई एनर्जी नहीं, ठीक है ना। अगर हम ए के प्रेजेंस में बी को लाएंगे तो ये वाला, और ए के प्रेजेंस में सी को लाएंगे तो ये वाला, ठीक है ना। अगर मैंने ए के प्रेजेंस में बी को ला दिया, ठीक है, तो जब मैं सी को लेके आऊंगा तो आपको सी को लाओगे तो ए के साथ भी आएगा और सी को लाओगे तो वो बी के साथ भी आएगा, ठीक है। मतलब हर एक दूसरे का इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल होता है ना। आप इसको लिख के देखिए के, हाँ, क्यू बाई ए प्लस के, ये भी सिमेट्री है, ए क्यू बाई ए, समझे ना। देखिए अगर आप ए का बी लिख चुके हैं तो बी का ए मत लिखिए, मतलब 2 बार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये टर्म है हमारा और ये आ गया 3kq² बाई ए, ये हमारा सिस्टम है, समझे। ये हमारा बहुत बेसिक वाला जो भी है पहला तरीका है ना। मैं सेकंड क्या बोल रहा था ना, कि सेकंड आप ऐसा लिख सकते हो कि U सिस्टम अगर अपने को लिखना है तो मैं U1 बाई
क्या n/2। हाँ, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का क्या मतलब है कि 1 का 2, 1 का 3, 1 का n। फिलहाल अगर मैं लिखूंगा कि UA का मतलब तो UA का B और A का C और तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, एक का सभी के साथ लिख देना है, राइट ना। फिलहाल n की वैल्यू जो है हमारा वो 3 है। हाँ, और U1 ये लिख के देख लीजिए कितना है, KQQ/A प्लस KQQ/A, यानी कि 2KQ²/A। हाँ जी, लिख दीजिए 2KQ²/A। आई होप आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, ये भी उतना ही, ये भी उतना ही, बट आई होप कि ये ज़्यादा बेटर है और ऑफ कोर्स ये फास्ट भी है ना। सो ये ऑफ कोर्स ये तो जनरल वे है, सबका सबके साथ अपने को लिखना है, एंड दिस इज फॉर सिमेट्रिकल सिस्टम। ना दूसरा बात इसमें सेकंड वाला हो गया, ये आप इतना लिखो चाहे इतना लिखो। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि also find the work done minimum by an external to bring them an equilateral triangle of side 2a। यानी कि अब इसको मिनिमम का मतलब स्लोली, हम लोग इसको धीरे धीरे ऐसे, आप इसको ना इस तरीके से कर दीजिए, ये अगर मैं इसको A' बोल रहा हूं तो ये हमारा B' है और ये हमारा C' है। अब ये साइड 2a हो चुका है, समझ रहे हैं ना। ये अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन से कि 1 है, या चलिए 1 ही लिख लेते हैं, और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा करने में मिनिमम वर्क डन जो चाहिए, क्या करा जाए, देखिए वर्क डन एक्सटर्नल, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए और बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी कि 2 फाइनल है और 1 इनिशियल है। नाउ U1 हमने लिखा है, ये है 1 वाले की कॉन्फ़िगरेशन, नॉट कि ये वाला है ना। U1 मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियल का ना, मतलब U सिस्टम ही है और ये इनिशियल है। ऑफ कोर्स हमने लिख रखा है 3KQ²/A, और U2 इसमें जो मीनिंग है वो हमारा फाइनल है। ऑफ कोर्स ये भी हमारा सिस्टम का ही है। और फाइनली तो बिल्कुल इसी के जैसा अभी सेपरेशन आपका हो चुका है, कितना 2a। ऑफ कोर्स लिख दीजिए, एंड दिस इंप्लाइज कि वर्क डन एक्सटर्नल इज U फाइनल माइनस U इनिशियल, 3KQ²/A कॉमन ले लो, फाइनली 1/2 माइनस 1, यानी कि ये आ गया -1/2, चलो 3/2 लिख सकते हैं, KQ²/A, है ना। ऑफ कोर्स ध्यान दो, नेगेटिव आना जस्टिफाइड है, आप चेक कर लीजिएगा, नेगेटिव आना जस्टिफाइड है, आई होप है। क्यों? क्योंकि हम इसको छोड़ेंगे तो ये अपने ही आप भाग जाएगा, नहीं है। हाँ, तो ये तो खुद ही जाना चाहता है इधर, अगर आप लिखोगे तो ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, तो आपको एक्सटर्नल का फोर्स तो इधर ही लगाना पड़ेगा कि स्लोली जाए। तो स्लोली देखिए जाए इधर रहा है और फोर्स इधर, हाँ ऑफ कोर्स हमें नेगेटिव आना चाहिए था, एंड ऑफ कोर्स ये जस्टिफाइड है, राइट। नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं इसी से रिलेटेड, है ना, लिखता हूं। एट point charges Q is placed on the
vertices of a cube, हाँ जी, है ना? ठीक है, अगर लिखने की कोशिश करें कि 8 पॉइंट चार्जेज वर्टिसेस ऑफ क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा चलो रुको हम बाद में लिखते हैं 8 पॉइंट, ठीक है आगे लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं 8 point charges placed on the vertices of a cube, हाँ ठीक है, क्यूब है ना, क्यूब ऑफ साइड ए, है ना, एंड चार्ज जो है अपन लिख लेते हैं Q, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यूब ऑफ साइड A, ठीक है। देन फाइंड द एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, इस सिस्टम की अपने को एनर्जी बतानी है, तो कैसे लिखेंगे? हाँ ना, ऑफ कोर्स देखो, अगर हम एक रूम, कभी भी अगर क्यूब वगैरह की बात करें, आप एक रूम के बारे में सोचिए, और अगर हम एक रूम को माने तो वो एक क्यूब जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, सारे साइड को बराबर मानते हुए। तो देखिए ऑफ कोर्स ये भी जो अरेंजमेंट है वो अपना एक सिमेट्रिकल सिस्टम जैसा बिहेव करेगा, या ऑफ कोर्स सिमेट्री है, क्यूब भी सिमेट्रिकल है ना। मैं अगर इसको लिखने की बात करूं ना, तो देखिए हमें क्या लिखना चाहिए, आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से सॉल्यूशन देखने से पहले और लिखते हैं। देखिए वैसे डायग्राम बनाने से तो बहुत क्लियरिटी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, फिर भी हम लोग एक बार ड्रॉ करके देखते हैं क्या कर सकते हैं, है ना। क्यू सभी हर वर्टेक्स पे अपने को क्यू बोला गया है, हाँ जी ना। देखो अगर मैं लिखूंगा सिस्टम ना, तो आप लिख सकते हैं सिस्टम क्या है, n/2 u1, हाँ जी, और u1 आप जानते हैं 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, ऐसे ऐसे करके 1 का 8 के साथ सभी का लिखना पड़ेगा, हाँ। और n की वैल्यू जो है इस बार चार्जेस कितने हैं टोटल, 8, राइट ना। u1 ही लिखो, देखिए मैं एक ही टर्म लिख देता हूँ, बाद बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, सभी का ऐसा ही होना है, जैसा u1 आएगा वैसा ही u2 आएगा, वैसा ही u3 आएगा। अगर आप बात करोगे तो मैं देखो लिख देता हूँ, क्या आप रूम में एक बार सोच के देखना। देखिए कोई भी अगर हम लोग चार्ज की बात करें, चलिए एक कॉर्नर की बात करें, तो एक कॉर्नर का एक चार्ज हो गया, ठीक है। अब उसके साथ क्या है कि एक जो उसके साइड से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे साइड और एक ये साइड, मतलब 3 ऐसे टर्न है ना जो कि आपके कितने हैं ए डिस्टेंस पर। ध्यान से कोई भी एक चार्ज को ले लो, हाँ डायरेक्टली जो साइड वाला बात है, हाँ ना, प्लस अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस कॉर्नर से इसका सरफेस डायगोनल, इस कॉर्नर से इस वाले का सरफेस डायगोनल, और इस कॉर्नर से इस वाले का सरफेस डायगोनल, हाँ जी।
तो ध्यान से 3 टर्म आपका ऐसा ही आने वाला है, कितना k q q बाई डिस्टेंस आएगा कितना √2a। ध्यान से टोटल आपके टर्म है 2 3 4 8 तक 7 तक, 3 और 3 6 हम लोग एक ही बार में लिख दिए, और एक ही बचा है पता है क्या, बॉडी डायगोनल ऑफ q। हाँ जी, तो वो 7 वाला टर्म जो आ गया वो k q q बाई √3a, दैट्स ऑल, आप लिख दो। एंड दिस इंप्लाइज u1 आ चुका है, एंड दिस इंप्लाइज की u सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो आ जाएगा 8/2u1 यानी कि 4u1, और 4u1 को लिखना है, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, kq² कॉमन ले लो, एक तो यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 3/√2 बच गया, और यहाँ पर 1/√3 बच गया, राइट। एंड ऑफ कोर्स सिस्टम लिखने से हमारा थोड़ा फास्ट भी हुआ है और बढ़िया भी हुआ है। ध्यान से, हम सिमेट्री रहेगा तभी हम लोग ये काम करेंगे, है ना। ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिकल है, राइट ना। इससे रिलेटेड और भी हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और एनर्जी लिखते हैं, जैसे सॉलिड स्फीयर का क्या है, ऐसे क्या है, डिफरेंट कन्फिगरेशन का, है ना। आगे को लिखते हैं।